तुम अपने राजा को भेजो। राजा से बांट लिया है, तूने मेरी मार देगा। लकड़ी को मेरी मसाला कर दे, चार फुट एक्स्ट्रा गिरवानी पड़ेगी। मराल हुआ तो ना लिया, नुबला भाई का तेरा डर लग गया है। हाँ कोई नहीं भाई, यो छोरो मोटी बिल्डर है, तू मेरा लड़ेगा। आज तेरा मुंह दिख रहा है, तू महाराज जी ठाम लाओ देवती लड़ी मेरा। ये गुजरी मुझे ये क्या कर लेगी, टाइम चला के बच्चे ये तो भगवान राम का विषय युद्ध होता है। भगवान राम ने छोड़ा और मोहिनी से मारते मारते ये आपस में एक दूसरे धर्म के एक दूसरे को मार देती है। रावण का दरबार सजा हुआ है। लंकेश अपने दरबार में बैठे हैं। उधर से शूर्पणखा रोते बिलखते हुए दरबार में प्रवेश करती है और किस प्रकार रावण के साथ शूर्पणखा रोते बिलखते अपना दुखड़ा रोती है। देखिए लीला के इस अगले सीन में। के मारे जाने के बाद शूर्पणखा रावण के दरबार में आती है तो रावण को अपनी जगह पे आती है। हमने दृश्य में रोना क्यों रोना हमारे मनोरंजन का उपाय किया जाए। राजा
पंडाल में जाकर चक्कर लगाते रहें। ये टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट देखो कहीं भी हो सकता है। उसकी लाई है तेरी बात की लुगाई। जब तक टेक्निकल कमी दूर होती है अगला सीट निकालते हैं। और गुरपन खां रोते बिलखते दरबार में प्रवेश करती है और रावण और गुरपन खां में किस प्रकार से वार्ता होती है एक लीला के इस में
और रावण को जैसे ही सर्वदूतों को बाहर हमें किसी अल्लाह के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। नहीं बहादुर, ये अल्लाह की आवाज है। पता लगाओ वह दुखियारी कौन है। बताओ यार, मेरा नाम कांताजी है। बुआ जो कहे बुलाया बुआ मेरे नाम कांताजी है। भाई गौरव के नाम रखन इस लंदन में आ गया। साथ में सीतारामी सुकुमारी राज है। बाकी है लड़ाई है जैसे गोया सबकी नीति हो वो पटवटी में रहते हैं। जैसे मैं उधर अचानक निकल गई, उस नाई से मिलना रहा। इतने में छोटे पत्नी ने मुझसे पूछा जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको भी गाली। मेरे यहाँ काम करने वाले और यहाँ नाक खा डाली। मेरी नाक नहीं सो गई और अपनी नाक सजा लो तुम। जब तक मैं उसकी नाक नहीं तो नाका नाम जला लो। लेकिन बहना मुझे ये बताओ तुम उनके पास क्या लेने गई थी। ए भैया उनके पास सुंदर नारी थी और मैंने सोचा क्यों ना भैया रावण को उपहार के भेंट में वो दी जाए। इसलिए मैं उस नारी को आपके लिए लाने के लिए गई थी। अच्छा इन सब वीरों को मार गिराया है। अब तो नीति से सिर हुआ कि नारायण ने अवतार मार दिया। तो तू के फीस भिजा देगी। तुम बैठो थोड़ा भीड़ मैं इस नाक काटने का बदला तो से अभी ठीक करता हूँ। हमारे लंका में आज बहना रहे हैं। बहना कराओ, नरम पट्टी कराओ और उपचार कराओ। अब मुझे माली के पास जाना होगा। इस समय मेरी वही सहायता कर सकते हैं। रावण को क्या सूर्पणखा द्वारा हर दूसरे के एक साथ लेना सही तुम्हारे उठाने का पता चलता है तो उसका सिर चढ़ा जाता है। अब रावण महामारी से मिलने के लिए जाते हैं। देखिए आपस में क्या वार्ता होती है रावण और महामारी के भी, क्योंकि स्वामी
पास आने का आपका क्या कारण है? मामा मारी हाँ, दो तपस्वी लड़कों ने बड़ी कड़ी में हुआ की है, कई संदिग्ध हमारे नकली स्वरूप की है। इस कारण आप तीन का जवाब पत्थर से देना है। कट गई नाक भंगरी की तो भारी उनकी हथियार है। महाराज, जो उनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। वे मौत के घाट में ही वे वक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निर्दोष रहो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। शुभ कर्मों के करने से देह में प्रकाश हो जाता है, अच्छे कर्मों के करने से नारी घर में लाने से घर का विनाश होना चाहता है। अच्छाई में अच्छी देव है, कर ही डालो अच्छा है, तो बुरे काम को जैसा हो जैसे भी हो चाहो अच्छा है। हे महाराज, ये विचार कर दीजिए, सीता का आना ठीक नहीं, क्योंकि वो खुद लक्ष्मी का अवतार है और उससे हमें आपका अच्छा नहीं। महाराज मामा मारी हाँ, सब खाली करना है, जब तक झूठा सलन डालना है। इसको क्या समझ रखा, फिर खुद क्या बनकर समझ आता है। यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान उड़ा दूंगा। सीता को हरने से पहले यह पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं कुछ क्षण के लिए सोच लेता हूँ। ठीक है, सोच लो। मारिच, इधर पड़ो तो कुआ और इधर पड़ो तो खाई के चारों तरफ से मौत हमारी ही आई। यहाँ इस दुष्ट के हाथों से मरूंगा, सदा की नरक में पड़ा रहूंगा, और वहां जाकर के भगवान के हाथों से मरूंगा तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। इसलिए वहां जाना ही अच्छा होगा। महाराज, महाराज को कहो मुझे क्या करना है, मैं जाने की कर आपका करने के लिए तैयार हूँ। तो चलते माया नहीं बन जा, मैं योगी बन जाऊंगा। तुम राम लक्ष्मण को रहना, मैं सीता को बनवाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं जाकर के पंचवटी में माया व्रत बनता हूँ और आप सीता को हर लेना। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ठीक है। इस प्रकार रावण पति मालिक को इन्हें बड़े तो हुआ, बनाकर इन्हें बड़े तो भाई, और बीच में था हमारा राज, इसमें नाले, इन्हें वहीं पर छापने के लिए दूंगा, कपड़े भी धो दिए। सोने का अमृत बनकर रावण के मामा मालिक जो है वो पंचवटी में प्रवेश करते हैं और उधर सीता सुनहरे व्रत को देखते ही श्री राम से उस सुनहरे व्रत की छाल लाने की जिद करती है। श्री राम उन्हें बार बार फिर भी समझाते हैं कि ये मायावी है, इसलिए देखिए लीला के इस अगले दिन में क्या क्या होता है। हमारे तो लंडे अगर पूरे देखते उसी में नहीं है। देख ले तो बोल दो, मेरी भी ताई आ गई। मैं तो बारात में नाचने बुला दिए, टाइम भी गया लो पकड़ने भी कोई। लेकिन तो मैं ही ले रहा हूँ, ये मुझे मेरे खाना पड़ेगा। ये भैया लक्ष्मण, अब मेरे पूजा का समय हो गया है, तुम मेरे लिए फूल लेकर आओ। जो आ गया भैया। हे सीते, अब मैं तुम्हें अग्नि में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि राक्षसों का नाश हो। मैं अब कोई नर लीला कर कर दिखलाऊंगा।
स्वामी देखिए कितना सुंदर मृग है, मुझे आप इसकी छाला लाकर दीजिए, इससे मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। हे सीते, यह कोई मृग नहीं है, यह कोई मायावी राक्षस है जो आपके मन को मोहित कर रहा है। नहीं नहीं स्वामी, स्वामी जरा देखिए इसे, ऊपर से और नीचे से सारा सोना ही सोना है। हे स्वामी मुझे इसकी खाल लाकर दीजिए। सीते, तुम मेरा कहा मानो, यह कोई मृग नहीं है, यह कोई मायावी राक्षस है। मायावी राक्षस है। नहीं नहीं स्वामी, मुझे तो इसकी खाल चाहिए। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही जिद है तो मैं इसके पीछे जाता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, तुम सावधान रहना और सीता की सहायता करना और सीता को अकेली मत छोड़ना। मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, आपने ये बात सुनी? ये तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आवाज लगती है। नहीं माता जी, यह आवाज कोई मायावी है, यह भैया राम की आवाज नहीं है। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, शायद प्रभु श्री राम किसी संकट में है। आप जाओ और उनकी रक्षा करो।
नहीं माता जी, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं वह कभी संकट में नहीं आ सकते, आप चिंता मत करो। हे माता जी, आज किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हसीन हो गई है। यह हट मत करो भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा। मेरी माता तुम्हें याद क्या हो गया, क्या हो गया, इसकी सबकी ये बातें सुना, इसकी सबकी ये बातें सुना, आज दिन में तुम्हारे क्या हो गया, बेगुनाह आए से क्या सुन रहा होते अच्छा माता तुम्हारा ही क्या दोष है कि अच्छा तुम्हारा ही क्या दोष है, मेरी किस्मत ही झटके फिरा, मेरी किस्मत ही झटके फिरा, हे माता जी, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ।
भैया राम को कुछ नहीं होगा, अब यह जिद छोड़ दो। हे भैया लक्ष्मण, आप मेरी बात मानो और अपने भैया की रक्षा करो। मुझे लगता है कि वो जरूर संकट में होंगे। हे माता भैया को कुछ नहीं होगा। हे भैया लक्ष्मण, आप अपने भैया की रक्षा करो। मुझे ये लगता है कि वो जरूर ही संकट में होंगे। ठीक है माता जी, आप कुटिया के अंदर चली जाइए। आज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण पहली बार अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। हे माता जी, आप कुटिया में चली जाइए। ठीक है माता जी, अगर तुम्हारी ये जिद है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में, तुम रेखा के अंदर रहना। रेखा उल्लंघन करके जो रेखा के अंदर आएगा उसे आन है लक्ष्मण की, वो यही बस हो जाएगा। जब मेरे स्वामी आए तो मुझको निर्दोष बता देना, हाथ जोड़कर मेरी तरफ से उनको भी समझा देना। हे माता जी, मैंने लक्ष्मण रेखा के माध्यम से एक अदृश्य द्वार बना दी है। जो भी इसके अंदर प्रवेश करेगा वो यही पसंद हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है माता जी, भैया श्री राम के आने तक आप रेखा के अंदर ही रहना। हे मेरे बल के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माँ सीता को आप सभी की सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी के बार बार समझाने के बाद भी जब सीता भी नहीं मानती है तो लक्ष्मण अपनी कार लगाकर इस प्रकार से लक्ष्मण रेखा खींच करके जाते हैं कि यदि कोई भी इस लक्ष्मण रेखा के अंदर प्रवेश करेगा तो वो यहीं पर भस्म हो जाएगा। उधर लक्ष्मण के जाते ही कपटी रावण मौका पाते ही पंचवटी में प्रवेश करता है। एक सन्यासी के रूप में चलो प्रकार से वार्ता होती है लीला के विषय में। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की सभी शांति बनाए रखें और लीला बहुत ही बढ़िया और लंबी चलेगी। झांकियां भी आपको दिखाई जाएंगी और बहुत ही बढ़िया जो रोल हमारा रावण सीता राम लक्ष्मण का जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कलाकार है। आपके समक्ष अब अच्छे जो है उनके रोल दिखाए जाएंगे। आप सब शांति पूर्वक बैठ करके देखें, अनुशासन बनाए रखें। आप सभी श्रोता बहुत ही शांति प्रिय और अनुशासन प्रिय है, ऐसा आप राज्य और रामलीला कमेटी की ओर से आप सभी से आशा करते हैं। बोलिए छत्रपति जी महाराज की जय। ये लाइट वाले से अनुरोध है कि सामने की लाइट बंद कर दे एक बार। भाटी जी और लाइट बंद करा दे। बाकी टेंट में थोड़ा सा जागते रहने में सोए ना। इन्हें 4 रुपया आकर फिर जागेगी। आदरा में ऊपर है। कृपया सभी शांति से बैठे रहे। एक लाइट तो बना दो। ये भाटी टेंट हाउस का निवेदन है। एक लाइट जला दो भाई।
भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे हे योगीराज, ये लीजिए भिक्षा। भिक्षा दे वो सुंदरी न योगी दुर्वेश सदा योगी ईश्वर को एक बड़े मेरे भूत से निकले जाते सुंदरी प्राण 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 मेरे भूत से निकले जाते सुंदरी प्राण 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 मेरे भूत से निकले जाते सुंदरी प्राण मेरे भूत से निकले जाते सुंदरी प्राण मैं योगी तपधारी मन कर माला धारी मैं योगी तपधारी मन कर माला धारी तेरा तुम्हारी चरण मेरी दिन दिन से अन्न ना खाया ना तरस किसी को आया दिन से अन्न ना खाया ना तरस किसी को आया जानी भद्रा पीर माया अदब तेरी शान 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 जानी भद्रा पीर माया अदब तेरी शान 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 भूख से निकले जाते सुंदरी प्राण 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 यह चंदन अब कहाँ जाऊं किसके घर रखत जाऊं चंदन अब कहाँ जाऊं किसके घर रखत जाऊं काशी पता की खाऊं खोलो जान 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 मैं काशी पता की खाऊं खोलो जान हे योगीराज, ये लीजिए भिक्षा और अपनी भूख शांत कीजिए। ये क्या कर रही हो तुमने हमारा कई बार तिरस्कार किया है पहले खुदिया माने सुरमा कर दिया और भिक्षा भी तुम से ले रही हो जैसे किसी पशु पक्षी को देते हैं तुम्हारी इतना लगती नहीं हो और ये इतना होती है तो घर आए अतिथि का सत्कार करे चरण छुओ फिर भिक्षा दे यहाँ की योगीराज, मेरे देवर जी ने यहाँ एक दृश्य दीवार खींची हुई है और कहा है कि आप इसे पार मत करना। उन्होंने ये दीवार मेरी रक्षा हेतु खींची है, इसलिए मैं इसे पार नहीं कर सकती। हम सब समझते हैं हम त्रिकाल ऋषि हैं तुम्हारे पति जिस सोने के मेघ के पीछे गए हैं उस मेघ के सीन ने तुम्हारे पति को एक बार हाथ पहुंचाई है और मैं तुझे श्राप देता हूं
वही सोने का मर्द अपने सिर से तुम्हारे पति की हत्या करे। क्या किए विराट क्या? चाहे हो पाप अवज्ञा का ये वाणी मान नहीं सकती, चाहे हो पाप अवज्ञा का ये वाणी मान नहीं सकती। ये कार मेरे देवर की है, मैं इसको राम नहीं सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे द्वार से भूख लगाता हूँ और तुम्हें श्राप देता हूँ। कहिए योगीराज, देवर की कार लांग करके, देवर की कार लांग करके रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुश्किल है। ये योगीराज, आप ये लीजिए भिक्षा और अपनी भूख शांत कीजिए। हे योगी जन तुम भिक्षा लो तो ऐसा आशीर्वाद मुझे देवर सहित स्वामी आवे और आकर कर दे आजाद मुझे। सुन ले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे देव से तुम्हारे स्वामी अवश्य आएगी। आप मुझे
पुकारे और पुकारे, यहाँ लंकेश के सिवाय तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। चल मेरे साथ। मेरे साथ लंका में चल। लंका की रानी महारानी सारी तेरे कदमों में सेवा करेंगे। चल। सीता जी को सीधे तुम्हें सावधान लेकर वो जाता है खिलाऊंगा और वो कभी न खिलाऊंगा कि तुम्हें दर्द लग जाएंगे। पूरा रास्ते में रावण को जिस रात जटायु से मिला होता है और किस प्रकार से जिस रात जटायु रावण का विरोध करते हैं, लेकिन युद्ध कहा मानने वाला था एक जिला के आमिर सिंह ने महाराज चल सीधे। अरे ये दुष्ट रावण माता सीता को कहाँ ले जाना है, मुझे अभी इससे युद्ध करना होगा। माता सीता का बोल। पक्षियों में इतना साहस है गया। मेरी सीधे तुम धैर्य लेके अभी मेरे वक्त करो। लंकापति रावण के साथ युद्ध करने आ गए। चल होशियार हो, बोलने के लिए तैयार हो। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि उन प्रवासियों को सारी व्यथा सुना सके। अभी तो तेरा से बस काट रहा हूं। चल सीधे। मैं थाना प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी और शाश्वत साहब यहाँ आए हुए हैं, मुझसे अनुरोध करूंगा, कमेटी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो जाए उन्होंने शहर समाज यहाँ कमेटियों के कानून में लेकर के आए। हमारे थाना प्रभारी और शाश्वत साहब बाहर जो खड़े हैं उन्हें शहर समाज कमेटियों के कानून में लेकर के आए। मैं साहब के यहाँ पहुंचने का रामपुर और रामलीला कमेटी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वाणी प्रशासन का, जिन्होंने हमारे चौथे से बुलावे के ऊपर बार बार आकर के और राम नाटक कला श्रीवाणी का यहाँ पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हेलो 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 हेलो। सभी राम नाटक कला श्रीवाणी के सभी सदस्यों से मैं थाना प्रभारी श्रीवाणी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे कमेटी सदस्यों से अनुरोध है कि उन्हें सम्मान है मंच पर लेकर आए। सबसे पहले बरुआ श्री राम सरोवर रामलीला कमेटी का हम धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने श्री राम नाटक क्लब शिवानी को यहाँ आमंत्रित किया। एक बार जयकारा के साथ जयकारा
सम्मान के पात्र हैं हमारे इलाके के एसएचओ थाना प्रभारी प्रभु श्री राम के रूप में हमारे बीच में जब से ये आए हैं, अमन सुख शांति हमारे स्मित आ चुकी है। और आपको एक बात और बता दूं, शिवानी में जो रामलीला हो रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रभु श्री राम के रूप में हमारे सत्य साहब वहां विराजमान है, उन्होंने वहां सीसीटीवी कैमरे की सुविधा अपने निजी तौर पर करवाई है। और इतने ज्यादा एक्टिव, रात को 1 बजे भी एक जगह शराब की तो खुद सूरज गैस में सरकार के लिए, और बहुत ही अच्छे, मैं इनका जितना पीछे करूं वो कम ही है। और सभी बड़वासियों का सम्मान है कि आपके पास छोटी आयकर के रूप में भगवान श्री राम जी की स्टेज है, बहुत ही अच्छा मंच है आपका। आप सभी अयोध्या वासियों को श्री राम नाट्य क्लब का प्रणाम स्वीकार करें। एक बार धन्यवाद। मैं हमारे शहर के कमल सत्य साहब का स्वागत करूंगा। ऐसा जी, मैं पहले भी आया था यहाँ, मुझे भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं आपको बताता हूँ। पुलिस में आपके गांव में काफी बच्चे होंगे, मास्टर भी हैं, सिपाही भी होंगे, थानेदार भी होंगे, डीएसपी भी होंगे। पुलिस का काम बिना पब्लिक के सहयोग के ना तो कभी चला है और ना कभी कर सकता है। जब तक आप लोग हमारे साथ नहीं हो, जब तक आप लोग हमारे साथ नहीं हो, कोई पुलिस अफसर कुछ नहीं कर सकता। और शास्त्रों में लिखा है, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो राम ने, राम ही करने योग। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ से विनम्र निवेदन है कि एक भजन जरूर सुनाओ। बहुत ही सुंदर भजन सुनाते हैं। देखिए ग्राउंड रोड का पैसा भरना नहीं, तो कोशिश करूंगा थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो, देखिए जितने भी भक्त होते हैं, हर छोटा बड़ा आदमी में बड़ा भक्त में बड़ा भक्त, लेकिन आज तक शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़े राम भक्त बालाजी श्री हनुमान जी हुए हैं। एक किसी बात के ऊपर उनको किसी ने कह दिया, बोले कितना बड़ा भक्त है, वो बोले जी मैं श्री राम पे समर्पित हूँ। उसने कभी परीक्षा दे कैसे समर्पित हो। हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया और अंदर कौन थे? श्री राम जी और सीता जी। श्री राम जी और सीता का वास उनके दिल में था। उसी के ऊपर एक छोटा सा भजन है, कोशिश करूंगा ठीक लगाएंगे, अगर गलती हो तो अपना समझ कर माफ कर दिए। दिल में श्री राम बसे हैं, संग माता जानकी। दिल में श्री राम बसे हैं, संग माता जानकी। मैं क्या करता बजावे रघुवर के नाम की। मैं क्या करता बजावे रघुवर के नाम की। दिल में श्री राम बसे हैं, संग माता जानकी। दिल में श्री राम बसे हैं, संग
जैसे राम भगत इस शिवाजी चरित्र में आगे है उसमें कभी संत राम की नगरी बनी। जय श्री राम। जय श्री राम। आगे समाधि लेकर के आए और मैं सबसे पहले राम नाटक कलर सेवानी के प्रधान श्री पवन जी शाश्वत व उनकी संपूर्ण टीम और एसएसओ ध्यान प्रभारी सेवानी नजर जी का यहाँ पहुंचने का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना समय हमें दिया और उन्हें समर्पित देकर सम्मानित करेंगे हमारे सभी टीम के सदस्य। momento de los लीला अभी खत्म नहीं हुई है। सभी भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि शांति बनाकर बैठे रहे। सुंदर झांकी आओगे सुंदर 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 सही है।